इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त बिहार असेंबली के फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के मुश्किल से हफ्ते 10 दिन रह चुके हैं। अब इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अगर मैं आपसे बोलूं कि कांग्रेस ये इलेक्शन पहले ही हार चुकी है, पोलिंग से पहले ही हार चुकी है, तो आप मुझे खूब खरी खोटी सुनाओगे। सुनाना भी चाहिए, क्योंकि देशभक्त पर तो हम कभी स्पेकुलेशन करते नहीं है, एग्जिट ओपिनियन पोल करते नहीं है, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस नंबर नहीं ला पाएगी या जेडीयू आरजेडी के नंबर आंकड़े क्या होंगे, वो काम हम यहां नहीं करते हैं चैनल पर। लेकिन कुछ चीजें जो साफ हो जाती हैं कि जिस तरह से हवा बह रही है, जिस तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स लड़ा जा रहा है, उसके बारे में भी कभी कभी बात करना जरूरी हो जाता है। वैसे 99.99% आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यहां कभी स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ डेटा फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में रुझान जा रहे हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जिस तरीके से कोताही हो रही है, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एकेडमिकली स्टडी करोगे, नतीजा जो भी हो, अगर आप एकेडमिकली स्टडी करोगे कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए, तो उसमें ऑलरेडी कांग्रेस हारती हुई दिख रही है। समझाता हूं कैसे। और दूसरी तरफ आरजेडी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहले तो 20 साल की इनकम्बेंसी के साथ नीतीश कुमार अपनी अवस्था इस एडवांस्ड एज पे, जब वो फिजिकली अच्छे भी नहीं है, बहुत मुश्किल से कैंपेन कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी उनको हराना मुश्किल हो रहा है। बात यहां अभी एक क्लीन स्वीप की होनी थी। बात यहां तक होनी चाहिए थी कि आपने इतना अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, इतना अच्छा आपने संचालन किया है कि बिहार में अब एक क्लीन स्वीप की बात होनी थी। लेकिन अब अगर आप देखो तो बात हो रही है कि इट विल बी वेरी नैरो। कोई पैसे